क्या आप जानते हैं कि कोल्ड एंड फ्लू दोनों अलग-अलग डिजीज़ हैं? हेलो एवरीवन, आज की मेरी वीडियो है कोल्ड एंड फ्लू पर। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि कोल्ड और फ्लू अलग-अलग चीज़ें हैं। ये दोनों ही वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होते हैं जो वायरस के द्वारा हो, ठीक है? वायरल इन्फेक्शन में आपको क्या हो जाता है? कोल्ड, फ्लू, कफिंग, स्नीजिंग वगैरह। इससे अलावा भी बहुत सारी डिजीज़ है, लेकिन कॉमन जो ये कोल्ड वगैरह होते हैं जो हर एक विंटर सीजन के बाद आते हैं या समर सीजन के बीच में भी आते हैं कई बार, या फिर जब भी कोई मौसम चेंज होता है तो एक ठंडे से गर्म या गर्म से ठंडे मौसम में जब हम जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे अंदर एनवायरमेंटल चेंज होता है, या फिर हमारे चारों तरफ जो वायरस होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो हमारे बॉडी में ग्रो अप होना स्टार्ट कर देते हैं और वो डिजीज कॉज कर देते हैं। वैसे अगर हमारे चारों तरफ वायरस होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। वो एक्टिव तभी होते हैं जब उनको एक प्रॉपर होस्ट मिल जाता है। बैक्टीरिया की तरह ये एकदम से ग्रो अप और एकदम से डेड नहीं होते। वायरस को ग्रो अप होने के लिए या जिंदा रहने के लिए एक अच्छे होस्ट सेल की ज़रूरत होती है, और एक बार अगर इसे अच्छा होस्ट सेल मिले तो ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर लेता है। इसलिए वायरस को किल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोल्ड और फ्लू भी एक वायरल इन्फेक्शन के ही टाइप हैं। दोनों के सिम्टम थोड़े थोड़े मैच होते हैं, लेकिन बहुत से लोग इनमें डिफरेंस नहीं पता कर पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही डिटेल में आपको बताऊंगी। सार्स कोविड 19 जो चला हुआ है वो भी इसी कैटेगरी का वायरस है, जिसके सिम्टम भी कुछ कोल्ड और फ्लू की तरह मैचिंग मैचिंग होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि कोल्ड के सिम्टम क्या होते हैं, उसके बाद मैं फ्लू के बारे में आपको बताऊंगी। कॉमन कोल्ड या कोल्ड जिसको हम बोलते हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी इलनेस हो जाता है, यानी कि हमें रेस्पिरेशन जो ऑर्गन होते हैं जैसे आपका गला, नोज वगैरह, उस एरिया में हमें थोड़ी सी इरिटेशन प्रॉब्लम कॉज हो जाती है, हमारे फेफड़ों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? तो बीमार हो जाना, इलनेस, ठीक है? कोल्ड के लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है रिहिनो वायरस। ये वायरस हमारे साइनस और नोज के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। बदले में हमारी बॉडी भी इसके अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट कर लेती है, तो इसलिए वो क्या करना स्टार्ट करती है, म्यूकस रिलीज करना स्टार्ट कर लेती है। म्यूकस आपको पता है कि उसमें एंटीजन को किल करने की प्रॉपर्टीज होती है। जितने भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उन्हें वहीं पर नोज में ही चिपका के रखने का इसमें करैक्टर होता है। लेकिन इन केस ऑफ वायरस में वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस में रिलीज होना स्टार्ट होती है। इसलिए आपने देखा है कि कॉमन कोल्ड के केस में बहुत ज़्यादा आपके रनी नोज हो जाता है। अगर कोल्ड के सिम्टम की बात करें, लक्षण की बात की जाए, तो इसमें रनी नोज यानी कि नाक बहुत बहती है, स्नीजिंग आपको छींकना, ठीक है? क्योंकि हमारे नोज के एरिया में क्या होता है कि वायरस एंटर कर चुका होता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम इसके बदले में रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर लेता है। सोर थ्रोट यानी कि गले में खराश होना या फिर गले में छाले पड़ना, ठीक है? कफिंग, आपको खांसी होना। म्यूकस ड्रिपिंग डाउन टू थ्रोट, यानी कि आपका जो म्यूकस होता है वो आपके गले के अंदर चला जाता है। कई बार सोते या फिर उठते हो आपने देखा होगा कि जो म्यूकस है वो गले के अंदर जाता है, जिसपे हमारी रेस्पिरेटरी जो पाइप होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे कफिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है। और जो एक और सिम्टम है इसमें, वाटरी आइज, यानी कि पानी, आंखों में पानी आना। ऐसे तो कोल्ड के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है या कोई भी दवाई नहीं है, लेकिन इनके सिम्टम को थोड़ा कम करने के लिए या फिर जो जैसे रनी नोज, स्नीजिंग वगैरह होता है उसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करने के लिए दवाई दी जाती है। तो आप इसमें दवाइयाँ ले सकते हैं, और अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है तो 1 2 3 दिन बाद ये ठीक खुद ही हो जाता है, यानी कि अपने आप ये ठीक हो जाता है। आप जितनी मर्जी दवाइयाँ लीजिए, कोल्ड अपने हिसाब से ठीक हो जाता है। लेकिन जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं या जिनका वीक इम्यून सिस्टम है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन आफ्टर कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो जाएंगे। इसमें अगर मैं बोलूँ तो आप बॉइल्ड वाटर या ड्रिंकिंग फ्लूइड की जो अमाउंट है वो ज़्यादा बढ़ा दें। उसके अलावा ओवर द काउंटर जो ड्रग मेडिसिन आपको मिलती है मेडिकल स्टोर में जाकर, वो आप ले सकते हैं। बात करते हैं फ्लू की। फ्लू भी एक रेस्पिरेटरी इलनेस है। इसमें भी सेम जो होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में फ़र्क पड़ता है, यानी कि उसमें ही प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसका जो कॉजल वायरस है वो है आपका इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा एंड रिहिनो वायरस दोनों ही वायरस की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर और एक्टिविटी एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोनों के अलग अलग है। कोल्ड का जो वायरस है, रिनो वायरस, वो इजीली किल हो जाता है काफ़ी टाइम के बाद इम्यून सिस्टम के थ्रू। लेकिन वहीं पर जो ये फ्लू का वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये काफ़ी इसको किल करने में या इसको मतलब डेड होने में काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए कॉमन कोल्ड जो होता है 2 3 दिन के अंदर ठीक हो जाता है, लेकिन जो आपका फ्लू होता है वो होता तो बहुत रेयरली होता है, ठीक है? अगर वो आपको हो जाए तो वो काफ़ी 8 से 10 दिन तक आपको छोड़ता नहीं है, और इसके जो सिम्टम होते हैं वो बहुत सीवियर होते हैं और सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर लेते हैं हमारी बॉडी की बात बताऊं तो जैसे इसमें फीवर में ये देखा गया है कि इसका 101 डिग्री से ज़्यादा हो जाता
होता है फीवर फ़ारेनहाइट में, तो मतलब इसमें मोस्टली फ़ीवर का ही सीन ज़्यादा रहता है, ठीक है? कोल्ड में जो होता है उतना फ़ीवरिंग नहीं होता है, लेकिन फ्लू के केस में आपको बहुत ज़्यादा फ़ीवर होता है, कई बार फ़ीवर होता भी नहीं है। उसके अलावा कफ़ आपका, ठीक है, बॉडी एक मतलब बॉडी में पूरे बदन में आपके दर्द हो जाती है, ठीक है? आपका रनी नोज़ हो जाता है, हेडेक हो जाती है, फटीग हो जाता है, वॉमिटिंग वगैरह, ये सब इसके थोड़े से सिम्पटम हैं जो कि काफ़ी कोल्ड के साथ काफ़ी मैच होते हैं। नॉर्मली इसको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है कि कोल्ड है कि फ्लू है, लेकिन अगर आप इसके डॉक्टर के पास जाएँ या मेडिकल स्टोर में जाकर चेक करवाएँ तो उन्हें काफ़ी इसका पता लग जाता है। और एक चीज़ जो मोस्टली लोग करते हैं कोल्ड या फ्लू में, खुद ही एंटीबायोटिक्स लेना स्टार्ट कर लेते हैं घर में, तो बिल्कुल ना लें। आप डॉक्टर या फिर किसी मेडिकल स्टोर में जाकर अपने ये जितने भी सिम्पटम हैं ये पूरे तरीके से बताएँ, वो उसके बेसिस पर आपको दवाई देते हैं। देते तो वो एंटीबायोटिक्स भी है, लेकिन वो एक कॉम्बिनेशन फॉर्म में दी जाती है जो कि आपको सिम्पटम के बेसिस पे दिए जाते हैं। तो अगर आप खुद से ही सिर्फ़ एंटीबायोटिक्स खाएँगे तो आपको वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स का कोई काम नहीं होता, उल्टा आपको इसके दूसरे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो बेटर है कि आप जो होता है कोल्ड या फ्लू के केस में डॉक्टर के पास जाएँ। और जिस तरह से आपको पता है कि कोरोना पैंडेमिक चला है, तो इसमें तो आपको अपने लिए काफ़ी अवेयर होना पड़ेगा, और अपनी हेल्थ के जो अगर आपको इस तरह के कुछ सिम्पटम दिख रहे हैं तो आपने एकदम से डॉक्टर के साथ कंसर्न करना है। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोल्ड और फ्लू के बीच में फ़र्क पता चल चुका होगा, और मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू।